तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका मिस्टर आर विशाल और मैं अपने यूपीपी के सिपाहियों के लिए, यूपीपी के उन बच्चों के लिए जो वर्दी पहनना चाहते हैं, और मेरी शुभकामनाएं उन सभी बच्चों के साथ हैं। और वर्दी पाने की इस यात्रा में मैं आपके साथ हूं। उसी क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अर्थमेटिक के वो 38 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए और जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है मित्रों। एक बात समझिएगा, जानकारी का होना और परीक्षा का पास करना दोनों अलग अलग बातें हैं। और परीक्षा पास करने की कला प्रैक्टिस से आती है। किससे आती है? प्रैक्टिस से आती है। जितना ज़्यादा मॉडल पेपर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर आप लगाइएगा उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में पूछा गया। टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर, शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष 49,000 रुपया बचाती है। टीना का वेतन क्या है? टीना स्पेंड्स 30% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड, 30% of rest on the fuel and saves the remaining rupees 4,900. What is Tina's salary? ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जैसे इसने बोला 30% खर्च हो गया, वैल्यू हो गई 70, मॉडल हो गया 100। अब जो बचा वो फिर से 100 हो गया, उसका 30% खर्च हो गया, फिर वैल्यू हो गई 70, मॉडल हो गया 100। अभी अपने पास 49,000, टीना के पास 49,100 बचा है। जाहिर सी बात है उसकी इनकम ज़्यादा रही होगी, और ज़्यादा का मतलब नीचे कम होता है दोस्तों। ज़्यादा का मतलब नीचे कम 2 बार है तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 49,100 गुणे 100 और बटे 49 आ गया। 49 से 49 कैंसिल हो गया। आपका करेक्ट आंसर 10,000 आ गया। कितना आ गया? 10,000। ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? If 17% of 630 equal 35% of x, then what is the value of x? कह रहा है कि अगर 630 का 17%, 630 का 17% ये 35% के बराबर यक्स के, किसके? यक्स का 35% है। यक्स का कितना परसेंट है? 35% है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल कर लो। 7 9 63, 7 5 35 ना। तो अगर मैं काटूंगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। तो 9 दूनी 18, 18 गुणे 17, 7 8 56, 7 8 56 मतलब कितना? 18 बार में कितना हो? 324। एक 18 कम हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 306 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 306। यही आपका सही उत्तर है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक संख्या के 110% और समान संख्या के 94.5% के बीच का अंतर 34.1 है। कितना परसेंट? 110। 110 और 94.5 के बीच का डिफरेंस 34.1 है। तो 10 ऊपर है, 5.5 नीचे है, तो कितना हो जाएगा? 15.5 बराबर 341। सही है ना? तो इसका मतलब ये हो गया 341 का मतलब 34.1। एक बार देख लें ज़रा, ये कितना है आपका? 5.5 है, इसमें जोड़ देंगे और 10 ऊपर है, तो ये तो बात एकदम से बिल्कुल सही है। तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा? 341 बटे 155 हो जाएगा। हमें वैल्यू 100 की चाहिए तभी संख्या मिलेगी, क्योंकि कोई भी संख्या 100% होती है। तो इसको हम जब छोटा करेंगे तो ऊपर 20 आ जाएगा, और यहाँ 5 × 15 और 5 × 5 हो जाएगा। 5 × 15, 5 ×
5 हो जाएगा 31, 31 कितनी बार में, 31 एक बार में 31, फिर 3 आएगा एक बार में, 11 दूनी 22, अर्थात वो सुंदर सी संख्या कौन सी है मित्रों? आपने कहा सर वो संख्या 220 है। कितना है? 220 है। दोस्तों ये सारे वो सवाल हैं जिस पे आपकी टैक्टिक यही होनी चाहिए। ये सारे वो सवाल हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं, जिनसे आपको 2-2 हाथ करने का मौका मिलता है एग्ज़ाम में। तो क्यों ना हम दुश्मन से डायरेक्ट युद्ध क्षेत्र में मिलने से पहले उसके बलाबल का निर्णय कर लें, उसके बारे में जान जाएं कि आखिर कैसे शत्रुओं से हमें रण क्षेत्र में जूझना होगा। हम उनकी टैक्टिक जान जाते हैं तो फिर किला भेदना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 12 और 21 दोनों में से घटाए जाने पर उनका तृतीयानुपाती 36 हो जाता है? क्या तृतीयानुपाती 12 और 21 से घटाए जाने पर उनका तृतीयानुपाती कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। तो भाई तृतीयानुपाती क्या है आपका? तृतीयानुपाती डायरेक्ट b² आपको फार्मूला पता होगा। पहली का दूसरी से जैसा रिलेशन हो, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से वैसा रिलेशन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? ऑप्शन से घटा लेते हैं। 12 में से अगर हम 5 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और 21 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 7 दूनी 14, नहीं 33 आ रहा है, 33 नहीं आ रहा है, मतलब 5 नहीं है। अगर मैं इन दोनों में से 3 घटा लूँगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 18। तो 9 और 18 का कितना? 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना? 36 आ जाएगा। मतलब ये भी नहीं है। अब हम 2 घटा के देखते हैं, 10 हो जाएगा, और यहाँ 19 हो जाएगा, नहीं होगा। फिर इसका मतलब 4 करेक्ट आंसर हो रहा है। कौन करेक्ट आंसर हो रहा है? 4 करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? अरे 36 है, 36 था ही, तब तो काम बन चुका था पहले ही। तो काम बन चुका था क्या? पहले ही। जब मैंने 9 में से 12 में से 3 घटाया था तो 9 आया था, यहाँ 18 आया था। 9 दूनी 18, तो 18 दूनी 36। कहने का मतलब वो संख्या कौन सी है? 3 है। अगर हम 3 को 12 और 21 दोनों से घटा देते हैं दोस्तों, तो हमें जो संख्याएं प्राप्त होती उनका थर्ड प्रपोर्शन 36 मिलता है। यही आपसे पूछ रहा था, जानना चाह रहा था कि क्या आपको पता है जान और तन्वी की आयु का रेशियो 8-15 है। कोई जान है दोस्तों और कोई उसकी तन्वी है जिसका एज का रेशियो 8/15 है। 9 ईयर लेटर उनकी आयु का रेशियो 11-18 हो जाता है। कितना? 11 और 18 हो जाता है। तो देखिए जॉन्स एंड तन्वीज एज आर इन द रेशियो 8:15। आफ्टर 9 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11:18। देखो जरा, यहाँ कितना बढ़ा? आपने कहा सर 3 बढ़ा। यहाँ कितना बढ़ा? आपने कहा सर 3 बढ़ा। बस बात खत्म। 3 बराबर 9 तो 1 बराबर 3। भाई 9 साल बाद ना, तो 3 बराबर 1 तो 9, 3 बराबर 9 तो 1 बराबर 3। क्या पूछा है? उनकी आयु के बीच का अंतर कितने का है? तो आपने कहा सर 7 का अंतर है। 7 बराबर 21, अर्थात कि उन दोनों की एज में 21 ईयर का डिफरेंस है। कितने का? 21 ईयर का डिफरेंस है। एज का एक सवाल आपकी परीक्षा में यूपी को तो बहुत पसंद है। स्टेट का कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें आपके एज का एक क्वेश्चन आपको ना ही रख दे। वो पता नहीं कितना एज के क्वेश्चन से लगाव है यूपी को। a+b कह रहा है कि a+b कितना है? तो आपने कहा सर 25 दे रखा है। हमने कहा a-b कितना दे रखा है? तो आपने कहा सर 7 दे रखा है। क्या ही गड़बड़ कर दिया। यहाँ देखो 2a बराबर 32 हो गया, तो a बराबर 16 हो गया। अगर a 16 है दोस्तों, इसका मतलब कि b कितना होगा? 9 होगा। इनका मध्यानुपाती √16 × 9, a और b का मध्यानुपाती दोनों के गुणनफल का वर्गमूल होता है। मीन रेशियो ऑफ a एंड b इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ a एंड b। स्क्वायर रूट ऑफ a एंड b, a और b का मध्यानुपाती a और b के गुणनफल का वर्गमूल होता है। बस आपने लगाया, आगे बढ़ गए। सवाल ठीक था, पहली बार मिलेगा तो परेशान करेगा।
एक कंप्यूटर को 26,000 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। जैसे बोला 4% का लाभ, वैल्यू 104, मॉडल 100, छोटा कर लिया तो कितना आ गया 26 और 25 आ गया, कितना आ गया 26 और 25। वह कंप्यूटर 19,000, ठीक है। तो 26,000 में बेचने पर, कितने में 26,000 में बेचने पर, तो भैया 26 की वैल्यू है 26,000, 26 की वैल्यू कितना 26,000, क्योंकि देखो यही तो 100 से ज़्यादा है। तो सेलिंग प्राइस हमेशा कितना होता है, सेलिंग प्राइस हमेशा 100 प्लस 100 माइनस होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है। तो यहाँ से 26 बराबर 26,000, तो 1 बराबर 1,000, 1 बराबर 1,000, इसका मतलब कॉस्टिंग आ गई 25,000। कॉस्टिंग कितना आ गई 25,000। कह रहा है वो 19,000 में बेचता है, कितने में बेचता 19,000 में। तो कितने का घाटा लग गया, आपने कहा सर 6,000 का घाटा लगा। कितने पर लगा लल्ला, 25,000 पे, आउट ऑफ 100, 2 0 2 0 से कैंसिल, तीसरा तीसरे से कैंसिल, 25 चौक का 100, 6 चौक 24% का घाटा हो गया। कितने परसेंट का, 24% का घाटा हो गया। हमेशा समझिएगा प्रॉफिट लॉस उस बंदे को कभी परेशान नहीं कर सकता जिसको बस इतनी सी बात पता है कि किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी ऑलवेज 100% और उसी वस्तु का सेलिंग प्राइस ऑलवेज 100 प्लस और 100 माइनस। लाभ की कंडीशन में 100 प्लस और हानि की कंडीशन में 100 माइनस हो जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। जो भी हमारे मित्र, जो भी हमारे छोटे भाई एसएससी आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि डिफेंस के मामले में एमकेसी का कोई जोड़ नहीं है, और जो मुझे जानते हैं उनको ये भी पता होगा, हज़ारों हज़ार की संख्या में आप फेसबुक आईडी पे चले जाओगे तो आपको दिख जाएगा हज़ारों हज़ार की संख्या में छोटे भाई बहन आज कहीं ना कहीं थाना पा करके अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। मतलब इस एग्ज़ाम को पास कराने का बहुत लंबा अनुभव खुद मेरे पास भी है, और जिस संस्था से मैं जुड़ा हुआ वो संस्था का तो कुछ पूछना ही नहीं। तो आप कहीं और ना भटकें, हमसे जुड़ें। किसी भी क्वेरी के लिए ये दिए गए नंबर 9696330033 पे कॉल करें और अपनी सीट सुरक्षित कराएं। आप अगर हमसे जुड़ते हैं तो हम आपको वहीं पहुंचाएंगे जहां हमारे छोटे भाई बहन मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जाके देश की सेवा कर रहे हैं। आपका भी सपना हम साकार करने में आपके साथ होंगे, आपकी मदद करेंगे। आइए अगला, पर 12,500 पर 10%, 15%, 4% की क्रमिक छूट किसके बराबर है। पहला डिस्काउंट 12,500 पर लगा 10% का, तो हो गया 1250। अब जो सामान हो गया 12,500 से अब कितना घट गया 1250, 1,000 घटा तो 11,500, 250, 11,250, 11,250 का 15%, कितना परसेंट 15%। तो 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1125 का मतलब 11 तिहाई 33, 3375 और बटे कितना आएगा 2। तो इसका मतलब ये कितना हो गया आपका 33 का मतलब हो गया 16.5, 33 का मतलब कितना हो गया 16.5, 16.5 बटे 2, 3375 मतलब 16.5 और ये 37.5, 1650, 1685.5 हो जाएगा। देख लो 2 1 का 2, 1 बज गया, 2 छंग 12, तो कितना बज गया 7 बज गया, 2 अट्ठे 16, 1 बज गया, 2 1 का 2 और कितना बचा 1, 2 छंग 12, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 सत्ते 14, यहाँ कितना पर 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब जब 1687 घटा लेंगे 11,250 से 1687.5 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, इसको हम लिख के घटा दें 11,250 और यहाँ आ गया आपका 1687.5, तो 0.5 यहाँ कितना आया 2, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 6 गया 5 और यहाँ कितना बचा आपका 10 में से गया 9,562.5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में 7 गया 2, 4, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 6 गया 5, 10 में से गया 9,
यहाँ कितना 10, हाँ 10 में से गया 9, ठीक है। 95 तो कितना आ जाएगा आपका 9562.5। तो तीसरा जो डिस्काउंट है 9562.5 का 4% लेना था। कितना 4%, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 छंग 24, 24 और 1 25, 4 पंजे 20, 20 और 2 22, 4 नवा 36, 36 2 38 और 2 एक अंक पे दशमलव और बटे कितना, ये तो आपका 100। तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका आएगा 382.5। ओके, ये झंडू बाम टाइप का सवाल कितना परेशान कर दिया। 1250, 1687, फिर 382.5, 10, 7 2 9 1 10, यहाँ पे 8 8 16 5 21 1 22, इसके बाद 6 3 9 9 2 11 2 13, 1 1 2 1 3, 3320 रुपया, 3320 रुपया। अब देख लीजिए आप, इतना इजी सवाल था, लेकिन मैं हमेशा हर पेपर में इस बात को आपको बताता हूँ कि मैथमेटिक्स की यही खूबसूरत बात है। या तो हम इसका समतुल्य बट्टा निकाल लेते, वैल्यू यहाँ भी थोड़ी टेढ़ी लग रही थी, समतुल्य बट्टा निकाल के सॉल्व करते, लेकिन बस यही है कि जिस सवाल पे हम मैथमेटिक्स की ये खूबसूरत बात है कि जिस सवाल पर मैं मॉडल पेपर कर रहा हूँ तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं पेपर में रहा होता तो मैं इस सवाल को अभी स्किप मारता, अगला सवाल करता, 4-5 सवाल करने के बाद फिर लौट के आता, फिर देखता ये सवाल मेरे चूरन हो जाता। लेकिन अभी इसने क्या किया, अभी इसने माठा किया दिमाग का। एक ऊनी जैकेट का अंकित मूल्य 8000 रुपया है। दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। ऑफ सीजन होने के कारण क्या कर रहा है, ऑफ सीजन होने के कारण वो 5% की अतिरिक्त छूट भी देता है। फिर जैकेट का मूल्य क्या होगा, 5% का अतिरिक्त छूट, तो मतलब 800 रुपया है। एक छूट मिलती है 10% की, सामान हो गया 90/100, और फिर एक छूट इसमें मिलती है 5% की, 95/100 हो गया। तो ये 2 जीरो तो हमने 2 जीरो से काट दिया, तीसरे से तीसरा काट दिया। अब कितना आ गया आपका 9 5 45 और 9 9 9 5 45, 9 9 81, 81 4 85 और गुणे कितना 8 और बटे कितना है 10, तो एक अंक दशमलव लगेगा। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44, इकाई पर 4 एक जगह है, टिक किया और आगे बढ़ गए। बिल्कुल भी टाइम किल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत ऊंचाई 170 है और महिलाओं की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। महिलाओं की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। क्लब के सदस्यों की औसत ऊंचाई मान लिया x है। अगर 90% मेल हैं, 90% मेल हैं तो 10% फीमेल होंगी। अब बस इसी को सॉल्व करना है, तो यहाँ आएगा 170 माइनस x, यहाँ आएगा x माइनस 165। क्या कर दिया, x माइनस 165 बटे 170 माइनस x बराबर 9/1। तो आ गया आपका x माइनस 165 बराबर 17 9 153, 17 9 153 माइनस 9x, x इधर आएगा 10x बराबर 1530 में से 165 घटा लो, 1530 में से 165 घटा लो, 10 से 5 गया 5, 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, कहीं 6 नहीं आ रहा है भैया, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और ये तो 10 का मतलब 100। कहाँ पे फिर गड़बड़ी हो रही है। एक गोल्फ क्लब में 90% पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। पुरुषों की औसत 170 है, महिलाओं की कितना है 10, महिलाओं की 165 है। तो यहाँ पे 170 से कम होगा,
170 से कम होगा, 165 से ज़्यादा होगा, ठीक है। x माइनस 165 बटे 170 माइनस एक्स बराबर 9/1, 1 माइनस 17 9 153, 17 धाम 170, 153 का मतलब इतना हो गया माइनस 9x, 9x अरे ये जाके जुड़ जाएगा। कहाँ गलती आज हो रही है दोस्त, कहाँ गलती हो रही है आज, देखो ये जाके जुड़ जाएगा। तो 10x बराबर ये जाके जुड़ जाएगा इधर, क्योंकि तो ये क्या हो जाएगा आपका 165, तो जोड़ो तो कितना आएगा 5, यहाँ 6 3 9 और यहाँ कितना 5 और 1 6 और कितना 1 और 1 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 169, ये है आपका 169, x का मान आएगा 169.5, कितना 169.5, जो आपके डी ऑप्शन में है। किस में है, डी ऑप्शन में। इसमें आपने लगा दिया रूल ऑफ एलिगेशन। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग का औसत ज्ञात करें। 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 12 का वर्ग 144, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256 और बटे कितनी हो, कितना संख्या 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6। तो जोड़ो जरा 144 और 256, 400 प्लस 225 और 25 250 प्लस कितना 64 और 81 बचा केवल, तो 8 6 14, 140 145 आ गया सब। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बटे कितना है आपका 6, तो 400 4 2 600 6 1 700 795, 795 बटे 6, 795 बटे 6, तो 6 1 6 1 बचा 19 है, तो 6 3 18 131 सब रख दिया, 6 3 18 15 आ गया, तो 6 दूनी 12, ठीक है 132। अगले सवाल पे चलते हैं, किस पर, अगले सवाल पे। एक बल्लेबाज ने अपनी 5 पारियों में 50 56 42 48 78 बनाए, 60 का औसत पाना है उसको 60 का कितने में 5 में, तो ये 300 होगा बराबर। इसको जोड़ लो 50 50 100 140 140 170 200 200 8 8 16 16 8 16 8 8 8 16 16 2 18 18 6 18 6 कितना 24 24 और ये कितना था 50 50 100 5 5 10 4 14 3 17 17 7 17 7 कितना 24, तो 240 तो ये आ गया था, प्लस में कितना था ये 21 था और प्लस में x था, तो 261 प्लस x बराबर 300। उन कितना बनाना पड़ेगा, छठी पारी में कितना स्कोर बनाना है, 60 पंजे 300, तो 60 पंजे 300 जोड़ने में गड़बड़ी हो रही है क्या, 50 56 42 38 78 1 2 3 4 5 जोड़ लो 8 8 16 16 2 18 18 6 18 6 24 24 की 4 हाथ आया 2 5 5 2 7 7 5 12 12 4 16 16 3 20 20 7 27 274 274 274, तो 274 का मतलब ये हो गया, ये मैं जोड़ के 261 कर रहा था, तो अगर मैं 274 करूंगा कितनी पारियां हैं 5, पहली बार 1 2 3 4 5, a batsman score 50 56 42 7 38 and 78 in 5 innings, how much does he need to score in 6 inning, तो 360 चाहिए, कितना 360, तो 274 प्लस x बराबर 360, कितना नीचे है कितना 26 26 60 में जोड़ दो, कितना 26 किस में जोड़ो, कितना नीचे है 360 हो रहा है ना, ये जोड़ के देखो 8 8 16 16 16 और 8 24 24 की 4 5 5 10 4 14 14 3 17 17 7 24 24 और 2 26, ये कितना आ रहा है आपका 26 आ रहा है 264। तो जैसे ही आप यहाँ 264 करिएगा x का मान 96 आ जाएगा। कितना रन बनाना पड़ेगा 96 रन,
कितना रन बनाना पड़ेगा, 96 रन इस पारी में बनाना पड़ेगा। आज का पेपर भैया थोड़ा कैलकुलेशन वाला पेपर है, मेरा भी हाथ रोक रहा है कैलकुलेट करने में। और एक बात केवल आपको बता दूं, जब भी मैं कैलकुलेशन स्लो करने का प्रयास करता हूं तो मुझसे एरर होना शुरू हो जाता है। अभी मैं अपनी स्पीड में आ जाऊं, फिर देखिए, एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज लिया गया। यदि मिश्रधन 605 हो, 2 वर्ष का मतलब कितना, 10% का मतलब 110 110 का मतलब हो गया 11 × 5 = 55। देखिए 110 और ये मूलधन 100 होगा, मतलब 11 और 10 का लफड़ा है और बात स्क्वायर का है। तो 11 का वर्ग कितना, 11 का वर्ग 121 और इसका वर्ग कितना 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका 121 की वैल्यू अगर मैं 605 मान लूँ तो 100 की वैल्यू कितना आ रही है, क्या ये 5 बार में कैंसिल हो रहा है, 12 × 5 = 60। ठीक है, ये कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, दशमलव कितने में, 0.5 में। देखो 5 × 5 12 × 5 = 60। ठीक है, 500 रुपया था, कितना रुपया था, 500 रुपया था। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज किस दर से कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि होते हुए इतना हो जाती है, कितना गुनी। जब भी कभी आर चाहिए तो देखिए गुना क्या है, 3.375, टाइम कितना है, 3 साल। तो गुना को कुछ यूं सेट करिए, गुना को ये कितने का 1.5 का क्यूब है, गुना को कुछ यूं सेट करिए कि टाइम उसके पावर में आ जाए। तो 3.375 टाइम हमारे सामने जैसे ही 3 आया तो हम समझ गए कि सवाल क्यूब पे जाके ख़त्म होगा। बस जैसे आया 1.3 का क्यूब, अब 1.5 से 1 घटाकर 100 से गुणा कर दीजिए। इसका मतलब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दोस्तों कितना होगा, 50%। चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल जब भी कभी ऐसा हो जहाँ पर बोले रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे, गुना दिया हो, तो गुना को कुछ यूं सही सेट करिए, टाइम उसकी पावर में आ जाए, काम बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, तो दोस्तों अगर आप ऑफलाइन किसी भी कारण से हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो जुड़े हमसे ऑनलाइन। हिंदुस्तान में ऑनलाइन तैयारी कराने के लिए एमकेसी का कोई भी सानी नहीं है। आपको कोई भी क्वेरी आपकी है 9696330033 पे कॉल करें। सबसे कम फीस में सबसे अच्छी व्यवस्था अगर कोई प्रोवाइड करा रहे तो हम लोग। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य से 10% की हानि पर बेचता है। मान लो कि वस्तु 1000 रुपये की थी, 10% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 900 हो जाता है। 30% कम तौलता है तो कितना तौलता है, 700 ग्राम तौलता है। कितना, 700। कितने का प्रॉफिट लिया, 200 का। कितने पर, 700 पर आउट ऑफ 100%। 28 सही 4/7 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। एक किसान के पास 10 तोते 40 घोड़े हैं, पर जानवर पैरों की औसत संख्या। तोता है, तोता के पास 2 टांग तो 20 हो गया, घोड़ा 40 तो 40 का मतलब 160 टांग हो गई और कुल मिला कितने हो गए, 50 हो गए। तो 180/50 का मतलब हो गया 3.6 एवरेज आ गया भैया। अब मैंने आपको अपनी स्पीड दिखाई। एक कॉम्पैक्ट डिस्क की 30 प्रतियों की कीमत इतना है तो एक उसी कॉम्पैक्ट डिस्क की 24 प्रतियों की कीमत क्या होगी। 30 की कीमत है 140 तो 3 की कीमत होगी 14, 3 की कीमत 14, 24 करना होगा, 8 से गुणा करेंगे, इधर भी 8 से गुणा करिए, 14 8 112, कितना आ जाएगा 112 करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ए और बी अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता, 2 प्राइम नंबर। ठीक है, तो कौन कौन, 2 3 5 7 11 13 ऐसे ही हैं। तो 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल पता चल गया, योगफल नहीं हो सकता। 6 तो कभी नहीं हो सकता, 7 3 10 हो सकता है, 5 3 8 हो सकता है, सही है ना। 11 3 14 हो सकता, 6 कभी नहीं हो सकता दोस्त। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल 6 कभी नहीं हो सकता अगर वो अलग अलग हैं। 192 480 का एलसीएम, 192 और 480 का एलसीएम ना, तो एलसीएम ले लिया 480 को, 16 3 48, इसमें 3 ही है। और ये क्या है आपका 9 2 11 1 12, 9 2 11 1 12, तो 11 1 का 11, 7 नहीं, तो इसमें क्या है आपका 8 से कटेगा 8 दूनी 16। 192 का फैक्टर करो जरा, 480 का मैंने किया तो 60 × 3 आ गया। 192 का करो
तो कितना हो गया आपका 192 को 4 से काटो 4 और 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 ना 48 आ गया ये। तो अब 48 तो ये क्या है आपका 16 तियाँ 48 है, मैंने क्या कर दिया 16 तियाँ 48 6 अट्ठे 48 कर दो, कितना कर दो या 48 गुणे 10 कर दो, बस बात ख़त्म। 48 गुणे 10 कर दो तो 48 तो कॉमन हो गया, 48 कॉमन हो गया। हमको क्या चाहिए 4 इसको और देना है, तो 480 गुणे 4 कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। ये 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, 48 तो आ गया। अब ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 0 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 16 3 19, 1920 इसका एलसीएम हो गया। का लघुत्तम यक्स के 100 गुना से 60 अधिक है। यक्स का 100 गुना प्लस 60 बराबर 1920 है, 1920 है। तो यक्स का 100 गुना, यक्स का 100 गुना मतलब 100 यक्स बराबर कितना आ गया आपका 4 अट्ठे 32, ठीक है। तो 1920 से 60 घटाओ तो कितना आएगा 20 घटा दो 1900 आ गया, 40 और घटा दो तो 1860 आ गया। कितना आ गया 1860। कितना रहा फिर यक्स का मान क्या है, यक्स का मान क्या है। यहाँ भी इस सवाल में कहीं गड़बड़ी हुई है। किसका किसका एलसीएम है 192 का और 480 का। किसका 480 का 16 से काट लिया, 16 1 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 30 हो गया, सही है ना। 2 से काट लिया, 2 छंग 12 और 15 हो गया, 2 त्याई 6 और 15 हो गया, 3 1 3 और 3 1 3 और 5 हो गया, 5 यहाँ भी आ गया। तो 16 तियाँ 48, 16 तियाँ 48 ना 48 गुणे 5 दूनी 10 और गुणे कितना 2 गुणे 2, तो 480 दूनी कितना आ रहा है 480 दूनी 960 आ रहा था। कितना 960 आ रहा है। क्या 192 से 960 कटेगा 5 बार में, 5 दूनी 10, 19 55, ठीक है 960। एलसीएम 960 है। तो यक्स का 100 गुना प्लस 60 बराबर 960 है। तो अगर मैं 100 यक्स बराबर करूं तो 900 आ जाएगा, तो यक्स का मान 9 आ जाएगा, यक्स का मान 9 आ जाएगा। एलसीएम निकालने में थोड़ी गलती हो गई थी। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं, इनका एलसीएम 240 है। एचसीएफ क्या होगा 240 बटे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई क्या पूछा है। तो दो संख्याएं क्या हैं, दो संख्याएं क्या हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 5, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2 ठीक है। तो पहले आप सॉल्व कर लो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। तो एचसीएफ कितना आ गया 16, तो 16 तिहाई 48। क्या है संख्या 48 और 80, 48 और 80, 48 और 80। और संख्याएं क्या हैं 48 और 80। संख्याओं का रेशियो दिया था, एलसीएम दिया था, एचसीएफ निकाल लिए, एचसीएफ से गुणा कर दिए, संख्याएं हमको मिल गई 48 और 80 वो संख्याएं हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 14 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर 392 पाई है। तो पहला तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और एच कितना है 24 है। तो आर स्क्वायर गुणे 24 और बटे 3 बराबर 392 हो गया। तो यहाँ से 3 अट्ठे 24, आर स्क्वायर बराबर आ गया कितना 8 चौक 32, 8 चौक 32, कितना बचा 8 चौक 32, 8 9 72। तो आर का मान आ गया 7, आर का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, तो शंकु का जो की जो ऊंचाई है वो देखिए कितना है, ये है आपका 24, ये है आपका 7, तो ये होगा 25। आपको पता होना चाहिए 7 24 25, मैं तो ऊंचाई देख के अपना काम निकाल लेता। तो आपको चाहिए पाई आर एल, पाई आर एल का मतलब पाई
R का मतलब 7, L का मतलब 25, 25 सत्ते 175 पाई, 175 पाई शंकु का आयतन हो गया। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए MKC पब्लिकेशन की किताबों को लेकर के जानकारी दी गई है। MKC पब्लिकेशन की किताबें आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। UPP के लिए आपको कोई और किताब अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, GS, जो बंदा इन किताबों को पढ़ लेता है उसको और कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस प्रैक्टिस हमारे साथ करते चलो, इन किताबों को पढ़ो, आपका काम बन रहा है। अगला सवाल देखिए, एक त्रिभुज जिसका आधार तथा संगत ऊंचाई आपको पता डेल्टा बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये कितना हो गया, हाफ, बेस कितना 3.2, हाइट कितना 75, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.6 हो जाएगा, और गोले 75, तो 3/4 करेंगे, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, कितना आएगा 1.2, कितना आएगा 1.2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी संख्या को 42 से भाग देने पे भागफल, किसी संख्या को 42 से भाग देने पर भागफल 120, शेषफल 0, तो गुणा कर लें, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 48 और 2 50, संख्या हो गई 5040। कह रहा है किसी संख्या को 41 से भाग देना है, 5040 को किससे भाग करना है, 41 से भाग देना है, किससे भाग करना है, 41 से भाग देना है, सही है ना। 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2 50, ठीक है। 41 इक्का कितना हो गया दोस्तों, 41 कितना आ गया 9, सही है। 41 दूनी कितना आ गया, 41 दूनी कितना हो गया 82, कितना आ गया आपका 2, और 4 बार में 3 बार में, 3 इक्का 3, 3 चौक 12, 2 बार, कितना आएगा 82 आएगा। तो 18 20 38, कितना रहा आपका शेष, कितना रहा 38 आ जा रहा है, शेष कितना आया 38। अगला क्वेश्चन, एक घनाथ की भुजाएं 3, 4 और 5 के अनुपात में है, आयतन 480 है। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। रेशियो है आपका 3x गुणे 4x गुणे 5x, यही बराबर किसके दे रखा है 480 के, 480, तो 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60x क्यूब बराबर 480 के, x क्यूब बराबर 8 के, देन x बराबर 2 के। पता चल गया कि लंबाई, अब क्या पूछा है, सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर कितना है 2, तो 1 बराबर अगर 2 है तो 2 बराबर कितना होगा 4 होगा, 1 बराबर 2 है तो 2 बराबर 4 होगा। एक संख्या a 6 और 21 से विभाज्य है, तो 5 a किससे विभाज्य, संख्या a जो है, संख्या जो a है वो किससे किससे विभाजित है, 6 से और 21 से विभाजित है। तो कह रहा है कि फिर 5a किससे विभाजित होगा, 5a किससे विभाजित होगा, सही ना। संख्या a 6 और 21 से विभाजित है, तो इसका मतलब संख्या कौन सी लें, 42 ले लें। देखो 42 6 से भी कैंसिल हो रहा है, और 21 से, 6 सत्ते 42, 21 दूनी 42। अब 5 करेंगे तो 5 गुणे 420 हो जाएगा, 5 गुणे 42 हो जाएगा, कितना 5 गुणे 42, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, 210। किससे करा, किससे कट जाएगी 210 से कट जाएगी, किससे कट जाएगी 210 से। यदि इतना 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 y का मान 36 भागे 2 18 प्लस y गुणे 3 3y माइनस 22 बराबर 8, तो देखो यहाँ पे कितना है 3y बराबर, यहाँ 4 हो गया, 8 4 12, y का मान 4 होगा दोस्तों, y का मान कितना होगा 4। बस इसको बोर्डमास का नियम लगा के सॉल्व करके आंसर बता देना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को, तो कितना आएगा 56 9, 56 9 65, 65 में से 8 घटा लीजिए, 65 में से 8 घटे तो कितना आएगा, या यही ले लीजिए, यहाँ पर क्या होगा 56 1 57 हो जाएगा। तो ये है आपका 42 प्लस ये कितना है, प्लस 1 कर लो 57, 42 प्लस 57, इसके बाहर ब्रैकेट लगा के 1/9 किया है, तो 5 4 9 और 7 2 9, तो मतलब हम यहाँ से यहाँ तक अगर सॉल्व कर दें तो 11 9 99 आ गया। 108 में अगर हम 11 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा
19 आ जाएगा, 119 कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 119 आ जाएगा। अब 197 से 119 अगर हम घटा लें, 119 घटा लें तो इतना आएगा, 17 में से 9 गया 8, 17 में से 9 गया 8, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। P और Q की वैल्यू दोस्तों 1:2 दिया है, डायरेक्ट वैल्यू। 2P का मतलब 2 + 3Q 6 बटे 4P का मतलब 4 + 5 दूनी 10, 6 2 8 बटे 14 का मतलब कितना हो जाएगा, 8 बटे 14 का मतलब 2 2 चौकार 2 4 बटे 7। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, बिना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के एग्ज़ाम का मोड आप समझ ही रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ें। मात्र 199 रुपये में बिल्कुल बिना देर किए पहले MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का मज़ा उठाएं, फ़ायदा लें। अगला देखिए, a - b a + b इतना है, a - b अपॉन a + b बराबर 6 बटे 14 है। तो यहाँ से कितना आएगा, 14a + 14a - 14b बराबर 6a + 6b, सही है। तो इधर आ गया आपका 8a बराबर 20b हो गया, तो 4 दूनी 8, 2a बराबर 5b हो गया, मतलब a बटे b बराबर 5 बटे 2 हो गया। अब क्या करें, वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ देखो 5 चौक 20 प्लस b का मान 2 है, 3 दूनी 6, 26, 26 को काटने वाली एक संख्या 13, आगे क्यों नहीं बढ़ जाते फिर। अगला सवाल देखिए दोस्तों, एक बाइक सवार 60 किलोमीटर/घंटा की चाल से जाता है, 80 से आता है, औसत चाल क्या होती, 2uv अपान u + v, जबकि डिस्टेंस सेगमेंट सेम हो। डिस्टेंस सेगमेंट कितना हो, सेम हो, तो यही फार्मूला लग जाता है, सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, 2 सत्ते 14, 8 छंग 48, 480 बटे 7 आ रहा है, 480 बटे 7, 7 8 56 4 60, 7 8 56 4 60। अगला सवाल, रानी घर से 30 किलोमीटर/घंटा की चाल से स्कूल जाती है, 20 से वापस आती है। यदि उसके घर स्कूल के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। जाती है और आती है 24, बात खत्म। 2 गुणे 30 गुणे 20, यह आपको 8 बाद में बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है। 30 20 50, 0 0 कैंसिल, 5 छंग 30, करेक्ट आंसर 24। करेक्ट आंसर कितना हो गया, 24। एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, वो अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है, तो उस दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। 5 घंटे में जाती है कितना, 240 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। अब यही 240 किलोमीटर अगर वो 48 की जगह 24 से जाएगी तो कितना घंटा लगेगा, 10 घंटा लगेगा। पहले 5 घंटा लगता था, 5 घंटे की बचत हो जाएगी। रानी 15 किलोमीटर, अभी सब पेपर में रानी 2 बार आ गया। रानी 15 किलोमीटर की चाल से दौड़ती है, 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय, 215 गुणे 5 बटे 18, तो 5 6 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 पचे 15 ना, तो आ गया 25 बटे 6 मीटर पर सेकेंड। 200 बटे 25 बटे 6, 200 बटे 25 बटे 6, तो आपका आ जाएगा 25 अट्ठे 8 छंग 48, 48 सेकेंड, कितना 48। अगला क्वेश्चन देखिए, अनीस एक कार 88 दिन में, युग कार 66 दिन में। अनीस ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों बाद युग को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि काम 44 दिन में समाप्त हो जाए। अच्छा, कितना दिन में, 44 दिन में, तो मतलब ये हो गया कि युग ने क्या किया, कुल काम 44 दिन में समाप्त हो जाए ना। तो मान लो कि 44 दिन में अगर काम समाप्त हुआ तो इसका मतलब अनीस ने 44 दिन किया और युग ने x दिन किया और काम पूरा हो गया। तो ये कितना आ गया, x बटे 66 बराबर 1/2 तय कितना
48 44/188 मतलब 1/2, 1 - 1/2, तो कितना आ रहा है आपका, कितने दिन के बाद योग को उसके साथ जोड़ना चाहिए ताकि काम कुल कितने दिन में हो जाए, कितने दिन के बाद, तो मतलब ये हो गया कितना आ रहा है 33, मतलब क्या हो गया कि वो कुल 33 दिन काम करता है, तो 11 दिन बाद जोड़ना चाहिए। कितना दिन, 11 दिन बाद। यहाँ से x का मान 33 आ गया, इसका मतलब युग ने कुल 33 दिन काम किया है। कितना दिन, 33 दिन। काम कुल 44 दिन चला है, तो 11 दिन बाद जुड़ जाए तो काम बन जाएगा। P और Q मिलकर एक काम को 20 दिन में, P और Q मिलकर एक काम को 20 दिन में, Q और R मिलकर इसी काम को 30 दिन में करते हैं। P R से दोगुना कुशल है, P R से दोगुना कुशल है, ठीक है ना, P R से दोगुना कुशल है। तो क्या कर दें हम यहाँ पर, P की जगह क्या रख दें 2R, P की जगह क्या रख दें 2R रख दें, ठीक है ना। ये 1/20 है, ये 1/30 है, काम खत्म हो गया। Q का ही पूछा होगा, किसका पूछा होगा, Q का। Q अकेला कितने दिन में, तो एक काम करते हैं यहाँ 2 से गुणाई कर देते हैं, जिससे कि काम बन जाए। माइनस माइनस माइनस, अब R से R कैंसिल कर दिया। अब यहाँ देखो 2Q और Q, यहाँ Q आ गया और यहाँ डिफरेंस ले देखो 2/15, 1/20 और 2/30 का मतलब 1/15, 3/60 ना, 3/60, 4/60, 1/60, कितना आ गया 60 दिन। कितना आ गया 60 दिन आ गया दोस्तों। A और B एक साथ काम करते हैं प्रोजेक्ट को 16 दिन में, A और B एक काम को कितना दिन में, 16 दिन में, जबकि B अकेला कितना दिन में, 24 दिन में। वही बात हो गई फिर से 48, 16 × 48, 24 दूनी 48, 48/1 का मतलब 48 दिन में। कितना दिन में, 48 दिन में। एक कंपनी ने एक निश्चित काम को 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियोजित किया, मतलब 200 श्रमिक आए जिन्होंने 50 दिन काम किया, 50 दिन काम किया, काम का 1/4 भाग हुआ, मतलब पूरा 3/4 बचा। काम को सही समय पर करने के लिए कितने दिन का ठेका, 150 दिन का, तो कितने आदमी 100 दिन काम करें, काम का 1/4 काम पूरा हो जाए। सही है ना। तो यहाँ से क्या हो गया 0 0 कितना हो गया आपका कैंसिल, तो 20 पंजे 50 दूनी 100 300, 300 आदमी चाहिए जिसमें 200 ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं, तो 100 आदमी और लगा दो, काम पूरा हो जाएगा। आज का पेपर अनडाउटली लेंदी पेपर था, अब चाहे मेरी ही कलम धीमी चली हो, चाहे कैलकुलेटिंग क्वेश्चन ही था, लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मिस्टर आर विशाल और अपने यूपीपी के दोस्तों के लिए, अपने यूपीपी के प्यारे बच्चों के लिए, बहादुरों के लिए मैं लेकर आया हूं रीजनिंग का मॉडल पेपर। सही है, जिसमें मैं 37 क्वेश्चन रख रहा हूं। हर पेपर में 37 38 का जो रेशियो है मैं वही लेके चल रहा हूं। सारे चैप्टर्स को मैंने कवर करने का प्रयास किया। पहला क्वेश्चन, कंट्री प्रेसिडेंट, स्टेट राज्यपाल, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं। कंट्री को कौन लीड करता है, प्रेसिडेंट, तो स्टेट का राज्यपाल। रूपी इंडिया, एन जापान, बहुत बार का पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है आपका 39 169, 13 का वर्ग 299। डिफरेंस देखते हैं कितने का है। यहाँ डिफरेंस कितने का, 130 का, ओके। और यहाँ डिफरेंस कितने का है, 130 का। बस बात खत्म में आगे हो गई। फिर कितना कर दीजिए, 130 जोड़ दीजिए तो 9 आ गया। यहाँ कितना आ गया 9, 9 3 12, 2 आ रहा है, 429 एक जगह है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 24, 7 25 61, 7 त्रिक 24, 7 त्रिक 21, 4 25, नहीं ये बन नहीं रहा है कुछ, तो ज़रा देखते हैं क्या ये 2 का क्यूब -1 है, ठीक है। ये क्या है आपका 2 का क्यूब -1, या 3 का स्क्वायर -2 कर लें, क्या लग रहा है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 3 9 में से 2 घटा लें। यहाँ कितना है, ये कितना 3 का क्यूब, 3 का क्यूब -3 है, 3 का क्यूब -2, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 2 का क्यूब 8 -1 7, 3 का क्यूब 27 -2 25, 4 का क्यूब 64 -3 61, 5 का क्यूब
125 माइनस 4 121, 6 का क्यूब 216 में से 5 गया 211। करेक्ट आंसर कितना हो गया दोस्तों? 211। यदि बैट रैकेट है, ये बैट इज रैकेट, रैकेट इज फुटबॉल, फुटबॉल इज शटल, शटल इज लूडो एंड लूडो इज कैरम, व्हाट इज द क्रिकेट प्लेड विथ? बैट रैकेट है, बैट क्या है? रैकेट। तो क्रिकेट किससे खेला था? बैट से। मतलब क्रिकेट किससे खेला जाएगा? रैकेट से खेला जाएगा। क्रिकेट किससे खेला जाएगा? रैकेट से खेला जाएगा। बैट ही रैकेट, काम खत्म। कह रहा है गिव को कूट भाषा में 5 1 3 7, बैट को 9 2 4। जब ऐसा क्वेश्चन आए, अगर एक लेटर उसकी अपनी एक नंबरिंग हो, तब तो हो सकता है कि उसका उस लेटर का आंकिक मान रखकर गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करके रखा होगा। 2 वर्ड हो और 2 नंबर रखे हों, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि कॉमन कोडिंग रिकॉर्डिंग होगी। जी का मान इसने 5 रखा होगा, आई का मान अपने से 1 रखा होगा, गेट। जी का मान 5 रखा होगा, ए कहाँ है? यहाँ पर है, ए का मान 2 हो गया, सही ना। टी कहाँ पर है? टी यहाँ पर है, जी टी कहाँ पर है? 4, 5 2 4 आ गया। फिर बचा क्या? ई का मान कितना? 7, 5 2 4 7, 5 2 4 7, 5 2 4 7। मैंने क्या बोला? अगर ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर 2 वर्ड हों और उनके लिए 2 नंबर्स यूज किए गए हों, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जहाँ पर सीधे एक नंबर के लिए अपने से कोड एज्यूम किया गया होगा। इनमें से कौन सारे कबूतर पक्षी और कुत्ता में सही संबंध? सारे कबूतर पक्षी हैं और कुत्ता तो बाहर होगा। सारे कबूतर पक्षी हैं, कुत्ता कहाँ होगा? बाहर होगा। कुत्ते से कोई मतलब नहीं है। हमारे यूपीपी के जो बच्चे हैं, देखिए आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी, खासकर यूपी वालों के लिए यूपीपी का बड़ा क्रेज रहता है। तो दोस्तों, अगर वास्तव में आप वर्दी पहनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में एक सिपाही हो, तो आप कहीं और मत भटकिए, हमसे जुड़िए, मेजर कलसी से जुड़िए, मुझसे जुड़िए। बहुत लंबा इतिहास रहा है। जो लोग पढ़े हैं, जो भी आपके सीनियर होंगे, आप पता कर सकते हैं, हजारों हजार की संख्या में बंदे अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर चुके हैं। तो आप कहीं और ना भटकें, हमसे जुड़ें, एमकेसी जुड़ें। किसी भी क्वेरी के लिए 9696330033 पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सारे पृथ्वी, समुद्र, सूर्य? तो जो भी समुद्र है वो पृथ्वी पर है, सूर्य बाहर है। जो भी समुद्र है पृथ्वी पर है और सूर्य कहाँ है? बाहर है। 1 2 3, 1 3 5, 2 3 4। क्या कर रहा है? 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 के विपरीत क्या आएगा? इन्हीं को ले लेते हैं। तो क्या होगा? 3 5 1, 3 5 1 कर दिया, 3 2 4 कर दिया, 3 2 4। जो नहीं दिख रहा है 6, इसके विपरीत क्या आएगा? 6 आएगा। काम खत्म कर लो, आगे बढ़ लो। ये भी आपका पासे से ही सवाल आ गया। 3 4 6, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? 4 2 4 3 4 3, तो 6 का विपरीत 2 हो जाएगा। लेकिन हमसे 4 का पूछा है। किसका पूछा है? 4 का पूछा है, तो इसको ले लेते हैं। तो 4 3 2 ऐसे घुमा लिया, 4 3 2, फिर 4 2 1। किसका पूछा है? तो अब क्या नहीं दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा? 5। देखो 4 का, अब 6 और 5 दोनों हो सकते हैं, लेकिन 6 और 5 दोनों हो सकते हैं। 4 2 1, 4 3 2। लेकिन चूंकि 6 इसका पड़ोसी है, तो विपरीत नहीं हो सकता, अर्थात कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 होगा। जो डिजिट किसी पासे में किसी एक संख्या के बगल में आ चुकी है, वो उसकी विपरीत तो कभी हो नहीं सकती। अब पासे में क्या ना, ऐसे पासा फेंको तो वही नंबर पलट के आता रहता है। 6 के विपरीत कौन, 4 के विपरीत कौन आएगा? आपका 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है। देखो आप पश्चिम बना लो पहले, पश्चिम ये है, पश्चिम की ओर चलना आरंभ करता है, चल दिया पश्चिम की ओर, और फिर वह दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब क्लॉकवाइज हो जाएगा। फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है, फिर से चल दिया क्लॉकवाइज। अंत में बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब इधर हो गया। अब वो किधर जा रहा होगा? उत्तर की तरफ जा रहा होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या उत्तर हो जाएगा? करेक्ट आंसर उत्तर। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। सिपाही के बच्चों, बिल्कुल भी
मैंने क्या बोला, बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी का डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि यह हाल क्या जानेंगे साहिल के तमाशाई, हम डूब कर देखे हैं दरिया तेरी गहराई, वो जब्र भी देखा है तारिक की नज़रों से, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। अगर छोटी सी गलती कर दीजिएगा तो फिर बहुत झेलना पड़ेगा। झेलने का मतलब साल 2 साल भी पीछे हो गए यार, तो साल 2 साल का टेंशन, साल 2 साल की सैलरी, साल 2 साल बाद में शादी होगी, समझो ना क्या होने वाला है। इसके लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी दक्षिण दिशा में 6 जाता है, दक्षिण का मतलब नीचे, 6 चला गया, ठीक है। अब वह बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब इधर जाएगा बच्चा, 4 चला गया, 4। अब पुनः बाएं मुड़ता है, मोड़ दिया बाएं उसको, और 5 जाता है, कितना जाता है, पुनः बाएं मुड़ता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 5 जाता है, ठीक है, 5 चला गया, बाएं मुड़ता 5 जाता है। अब वह किस दिशा में जा रहा होगा, इसका भी करेक्ट आंसर उत्तर आ गया दोस्तों। किस दिशा में जा रहा होगा, करेक्ट आंसर उत्तर। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, ए कोई बंदा है जो बाईं ओर से 10वें स्थान पे है, बी दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, बी एक बंदा दाईं ओर से 9वें स्थान पर खड़ा है, वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, तो ए आ जाता है यहाँ पर, और ए बाएं से 15वां हो जाता है, ए बाएं से 15वां हो जाता है, ये दाएं से 9वीं पोजीशन है, बाएं से 15वीं हो जाती है, तो टोटल क्या होगा, 9 + 15 - ए। आपका करेक्ट आंसर 23 हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या होगा, 23। 40 बच्चों की पंक्ति में पी का स्थान बाईं ओर से, टोटल दे दिया है 40 है, जो पी है, पी बाईं ओर से 13वां, और क्यू का स्थान दाईं तरफ से 9वां है। अभी सेट करते हैं, क्यू का स्थान दाईं तरफ से 9वां है। पी तथा आर के मध्य कितने बच्चे होंगे यदि आर का स्थान क्यू के बाईं ओर से चौथा हो, तो क्यू के बाईं ओर से चौथा, तो क्यू हो गया 1 2 3 4, चौथा ये आर है, ये कौन है, आर है। अब आपसे कह रहा है कि तो कुल कितने हो गए, तो आप ये देखिए कुल 40 हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा, तो 13 ये हो गए, यहाँ से 13 और 9 10 11 12 13, 13 13 26, 26 का मतलब 14, 26 का मतलब 14। भैया देखो यहाँ से 9 था, 10 11 12 13, 13 ये हो गए, और इधर से 13 ये हो गए, तो बीच में कितने होंगे, तो बीच में लल्ला 14 होंगे। बीच में कितने होंगे, 14 बंदे बीच में होंगे, तभी 40 हो पाएगा। बात क्लियर हो गई। आइए अगले सवाल की तरफ चलता हूं। दोस्तों अगर आप हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पाते हैं तो ऑनलाइन के लिए भी आपके पास एमकेसी से अच्छी कोई चॉइस नहीं है, तो आप एमकेसी से जुड़ें ऑफलाइन और ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन में भी हम सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सबसे बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। हमारे नंबर्स 9696330033 पे आप कॉल करके अपना स्थान सुरक्षित कराएं, हम आपका स्थान वहां सुरक्षित करा रहे हैं। मिनट की और घंटे की सुई के बीच में आपको पता होना चाहिए थीटा बराबर 30 × आवर, डिफरेंस मिनट गुणे 11/2 होता है दोस्तों। तो 30 का मतलब 30 हो गया, 30 का मतलब 30, घंटे का मतलब 9, डिफरेंस 53 गुणे 11/2 है, तो 9 × 27 270, और माइनस ये लगभग कितना आ जा रहा है, 5 का मतलब ये 5.5 कर दूं तो लगभग 250 के करीब आ रहा है। बहुत क्लोज जो ऑप्शन है वो आपका बी है, क्योंकि 271 70 आ रहा है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 50 मिनट पहले 4:45 था, 50 मिनट पहले 6 बजने में कितना मिनट शेष है। अब ये कह रहा है 50 मिनट पहले 4 बजकर कितना था, 45 मिनट समय था, तो अब कितना हो रहा है, 5:35 हो गया। कितना हो गया, 5:35, 25 मिनट लगेगा भैया। 50 मिनट पहले 4:45 था, 4 बजकर जो 45 मिनट था ये कब था, 50 मिनट पहले। तो अब आइएगा तो 15 जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया आपका 5:35 अब हो रहा है, तो 6 बजने में कितना टाइम लगा है, 25 मिनट बाकी है। 15 सितंबर 1992 को शुक्रवार है, क्या है 15, इसमें आपका क्या है 15 सितंबर
सितंबर का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 9, सही है ना, सितंबर। और क्या आपका 1992 किसने दिया है, फ्राइडे। चेक करते हैं कौन सा दिन है। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें 4 चीजें करना है, दिन खत्म करना है, मंथ खत्म करना है, ईयर खत्म करना है, लीप ईयर खत्म करना है, सेंचुरी खत्म करना है। तो देखो आपका कोड क्या होता है, 144 025 036 146, क्या 146, सही ना। तो 144 025 और फिर 036 मतलब 6 कोड होगा। तो देखो यहाँ 15 को 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, 1। सितंबर का क्या है, देखो क्या होता है, 144 025 036, ऐसे है 036 और 146 12 महीना का कोड है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कोड कितना है, 6 प्लस 92 को 7 से भाग करो, 92 को 7 से भाग करो, कितना हो जाएगा, 12 7 84, 13 7 91, 13 7 91 का मतलब 1 हो गया। अब 92 को 23 से भाग करो, 92 को 23 से भाग करो, कितना हो जाएगा, 23 चौका 92, 4 से भाग करो, किससे, 4 से, 23 चौका 92। सेंचुरी क्या है, 1900 प्लस 0 होता है, तो कितना आ गया, 6 7 23 7 30 31, 31 भागे 7 का मतलब शेष आ गया 4। इसमें संडे का कोड 1 होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब कि वेडनेसडे का मतलब हो गया कि 2 दिन आ रहा था, वेडनेसडे बता रहे फ्राइडे, सही ना। तो इसमें 2 दिन बढ़ा के बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर आ जाओ, 26 दिसंबर 1992, 26 दिसंबर 1992 कितना भैया, 26 दिसंबर 1992, 26 दिसंबर 1992, ये हमको पता है कि वेडनेसडे को फ्राइडे बता रहा था। 26 दिसंबर 1992, 7 तारीख 21, 5 आ गया, 12 का मतलब 1 4 6 है, 6 आ गया, 4 से 7 से भाग करो, 13 7 91, 1 आ गया, लीप ईयर हटाओ, 23 चौका 92 आ गया, और इसका सेंचुरी प्लस 0 हो गया। तो 6 और 7 35 हो गया, 35 को 7 से भाग करोगे, 7 5 35, 0 आ गया। यहाँ 0 सैटरडे का कोड है। किसका कोड है, सैटरडे, संडे, मंडे। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, मंडे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन आगे बढ़ा रहा है। 4 मई 1986 को रविवार है, तो 4 मई 1987 को देखो आप, मई से मई साधारण एक दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा दोस्तों। साधारण ईयर में क्या होता है, 1 दिन बढ़ता है, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है। अगला देखो, सभी पेन सड़क है, सभी जो पेन है ना, सभी जो पेन है, सभी पेन सड़क हैं। ये आपकी पेन थी और ये आपकी सड़क है, सभी पेन सड़क हैं। इसके बाद कह रहा है सभी सड़क घर हैं, फिर सभी सड़क क्या हो गया, घर है, सभी सड़क घर है। अब निष्कर्ष कह रहा है सभी घर पेन है, सभी घर पेन है, गलत बात, कुछ घर पेन है, सही बात। केवल 2 निकलेगा भैया, ओनली सेकेंड फॉलोज, क्या, ओनली सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट, सभी तारे चंद्रमा हैं, सभी तारे चंद्रमा हैं, ये तारे हैं, सभी तारे हैं, और ये क्या है आपका, चंद्रमा है। अब क्या बोल रहा है, सभी चंद्रमा ग्रह हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ग्रह हो गया। सभी ग्रह गोल हैं, तो ये क्या हो गया आपका, गोल हो गया। अब देखो क्या कर रहा है, सभी चंद्रमा के तारे होने की संभावना है, सभी चंद्रमा के तारे होने की संभावना है। सभी तारे गोल हैं, सभी तारे गोल हैं, और सभी चंद्रमा के तारे होने की संभावना है। क्यों, सभी तारे चंद्रमा, केवल 2 सही होगा। इसमें भी आपका सभी चंद्रमा के तारे होने की संभावना है, सभी चंद्रमा के तारे होने की संभावना है, और सभी तारे चंद्रमा, एक निष्कर्ष सही होगा। केवल 2 निकलेगा, केवल क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। आइए अगला सवाल, P Q का भाई है, P जो है ना वो Q का भाई है, P Q का भाई है, ठीक है। R यस की बहन है, P का पुत्र यस का भाई है, P का पुत्र S का भाई है, P का पुत्र यस का भाई है, तो यस भी इसका बेटा है,
पी का पुत्र यश का भाई है और आर यश की बहन है। आर क्या है? लड़की है, इसकी बहन है। आर यश की बहन है। पी का पुत्र यश का भाई है। क्यू का आर से क्या संबंध है? पी का पुत्र यश का भाई है, क्यू का आर से अंकल है भैया, अंकल। ये क्या है? चाचा है, क्योंकि इसका भाई है। बात खत्म हो गई, चाचा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं और तो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, कितनी किताबें पढ़ें, कौन सी ऑथेंटिक किताबें, कुछ मत मंगाइए। आप सीधे एमकेसी पब्लिकेशन किताबें मंगाइए, जिसको हम लोगों ने मिलकर बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन के साथ इसको तैयार किया है। दोस्तों ये किताबें आपके लिए बहुत यूजफुल हैं। 25% के डिस्काउंट पर अवेलेबल किताबें घर तक हम पहुँचाते हैं बिना आपसे डिलीवरी चार्ज लिए। तो आप नंबर्स पे कॉल करके किताबें मंगा सकते हैं, बहुत काम किताबें हैं। माला की ओर इशारा करते कला ने कहा, किसकी ओर? माला की ओर। मेरे भाई की, कहा कि वह मेरे भाई की। माला की ओर कला कहती है, कला कह रही है कि मेरे भाई, कला के भाई, कला ने कहा कि वह मेरे भाई की इकलौती बहन है। माला की ओर इशारा करते कला ने कहा कि वह मेरे भाई इकलौती, अच्छा, मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। मेरे भाई के इकलौती बहन की पुत्री माला है, सही है ना? तो माला का कला से क्या संबंध है? माला का कला से का की तरफ पुत्री हो जाएगी। से का की तरफ चलिएगा, गलत मत करके आइएगा। से का की तरफ चलना होगा। राम की आयु श्याम की आयु की दोगुनी है। राम की आयु श्याम की आयु की दोगुनी है। राम की आयु श्याम की आयु की दोगुनी है भैया। ओके, दोगुनी है। सुरेश की आयु और सुरेश की आयु की आधी है, मतलब सुरेश की आयु की आधी है। किसके? सुरेश की आयु की आधी है। तो इसको पलट लो जरा, इसको पलट लो। अब हिंदी में नाम लिख देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आप गड़बड़ा जाएंगे। राम की आयु सुरेश की आयु के, नहीं, श्याम की। राम की आयु श्याम की आयु की दोगुनी है, तो मतलब ये 1-2 है। और सुरेश से आधी है। किससे? सुरेश से आधी है, तो ये भी 1-2 हो जाएगा। यहाँ से आ गया 1, 2 और 4। किसका किसका? राम का, पहले श्याम का, श्याम का, किसका? श्याम का। इसके बाद फिर कौन है? राम का। और इसके बाद कौन है? सुरेश चचा का है। ठीक है ना? अब भैया बताओ, तो क्या कर रहा है? उनकी आयु का योग 4, 2, 6, 1, 7। 7 बराबर 70, तो 1 बराबर 10 है। राम की आयु पूछा है, राम की 2 है, मतलब 20 साल का है। राम कितने साल के हैं भैया? 20 साल के हैं। आपका रेशियो का क्वेश्चन था। यदि एक संख्या 5 से बड़ी लेकिन 9 से छोटी है, और 7 से बड़ी लेकिन 11 से छोटी है, 5 से बड़ी है लेकिन 9 से छोटी है, 7 से बड़ी है लेकिन 11 से छोटी है, 7 से बड़ी है और ये 9 हो गया, काम खत्म। ये रीजनिंग नहीं था, ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका था। जब भी कभी गिनिए ट्राइंगल तो तरीके से गिनिए, ना आए तो जब सबसे बड़ा विकल्प आंसर लगाइए। आप देखिए, गिनना शुरू करिए। 1, 2, फिर ये बड़ा वाला 3, फिर ये आपका 4, फिर ये आपका 5, फिर ये बड़ा वाला 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 के बाद क्या आ गया? ये वाला 12, 13 का मतलब फिर 14। इसका करेक्ट आंसर 17। कितना? केवल गिन लीजिए। अब 15 से ज़्यादा बढ़ गए तो कितना हो गया? 17। इसमें आपसे क्या कर रहा है कि इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, कितने रेक्टेंगल हैं दोस्तों? तो गिनिए ज़रा। तो एक आपका आयत है, 1, 2, 3, 4, 4 के बाद ये आपका हो गया 5, 5, 5, 10, 5, 5, 10। ये भी कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 10,
11, मतलब इसमें आपका कितना रहा है 21, कितना रहा है 21। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बेस्ड फिगर, मतलब फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें कौन सा आएगा। तो जरा देखिए तो इसमें कितनी आकृतियां, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। 5 भुजा से 4 तो 4 भुजा से 3 आ गया, 5 भुजा से 4 तो 4 से 3। ब्लैक था ब्लैंक हो गया, ब्लैक था ब्लैंक हो जाएगा, काम खत्म, अगले पे चल जाइए। अगला देखिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि क्वेश्चन फिगर, अच्छा ये देखो इसका मिरर इमेज है, तो जब मैं इसका मिरर इमेज करूंगा तो ये एंगल इधर चला जाएगा, केवल बी में है करेक्ट आंसर। अगला दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आपको देना ही है, तो आप 199 से हमारा पैकेज स्टार्ट होता है। बिना देर किए मोबाइल उठाकर एमकेसी टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें और टेस्ट सीरीज से जुड़े, वहाँ भी हम लोग का आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। उत्तर आकृतियों में ये देखिए, ये मिरर में मैंने कहा ऐसे घूम जाता है, भाई आप ऐसे खड़े हैं ना, तो आपका मुंह इस साइड है, शीशे में ऐसे दिख रहा है, बस बात खत्म हो गई। तो ये ऐसे घूम जाएगा, तो ऐसे हैंडल घूम जाएगा तो इधर आ जाएगा, और छोटा वाला चक्का आगे आ जाएगा, छोटा वाला चक्का आगे आ जाए, काम खत्म। अगला सवाल, लोग कहते हैं सर नॉन वर्बल से आसान कुछ नहीं होता। क्या कह रहा है, दी गई आकृतियों में से कौन सी दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब, अच्छा दर्पण ये रखा है, शीशा ये रखा है, ऐसे पलट जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, जो बी में है क्या ही देखना इसको। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, ये कौन इसको पूरा करेगा, कौन इसको पूरा करेगा, लाओ हम लोग पूरा करेंगे। तो यहाँ पे कोने पे क्या, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आएगा, कोने पे 2 कहाँ पर है, केवल बी में है भैया, केवल बी में है। आगे बढ़ जाते हैं, केवल बी में है। यहाँ पे कह रहा है कौन पूरा करेगा, कौन पूरा करेगा, ये तो ये किस तरीके का मुंह होगा इसका, ये और ये वाला। डी आपका करेक्ट आंसर है, डी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा करेक्ट आंसर है, डी। नीचे दी गई आकृति में उस आकृति का चयन करें जिसमें ये डब्लू और डब्लू को मारा जाए डंडा, तो कहाँ पर है, डब्लू को मारा जाए डंडा, डी में है, बात खत्म। और क्या ही करना इस क्वेश्चन का, देखो जरा, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में से उस आकृति के जो निहित अवयव है, ये ट्रायंगल के नीचे बेस, तो ट्रायंगल के नीचे बेस कौन अंधा आदमी होगा, कौन अंधा आदमी, क्यों, ट्रायंगल के नीचे बेस, तो और कहीं तो दिख नहीं रहा है, ट्रायंगल के नीचे बेस ना, ट्रायंगल के नीचे बेस, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल तो है लेकिन ये बेस नहीं बन रहा है। फिर क्या बनेगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कागज को मोड़ा, नीचे दी गई आकृतियों में दिखाए गए के अनुसार कागज को मोड़ने, काटने, खोलने, बस क्या करना होता है आपको, सीधे आप इसके सामने मिरर रखिए तो ये घूम के आ जाएगा इधर। चारों कोनों पर कहाँ है, केवल बी में है, क्या करना है आगे आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ इसने दिल बना दिया, रखिए मिरर, खुलेगा, चारों कोनों पर यही सेम आकृति आएगी, सेम, इसमें सेम है नहीं। अब देखिए चारों कोनों पर दिल आ रहा है आपका, चारों कोनों पर क्या आ रहा है, दिल आ रहा है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में आकृतियों में एक श्रृंखला लुप्त है विकल्पों में। अच्छा ये आपका क्या है, ऐसे बना है, ये आपकी लाइनिंग है। अब ये लाइनिंग क्या ऐसे घूम गई है, मतलब ये ट्विस्ट कर रही यूँ, फिर यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से ट्विस्ट कर गई यूँ, तो अब यहाँ से क्या होगी, यहाँ के बाद ये ट्विस्ट करेगी यूँ, सीधी होनी चाहिए, सीधी कहीं है नहीं, ट्विस्ट करेगी फिर ये, तो ट्विस्ट करने के बाद हमको ट्विस्ट यहाँ पर है और ट्विस्ट यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद तो यूँ ही जाएगी, यहाँ पर है। अब यहाँ देखिए 2 डॉट हैं और हमारे पास सिंगल डॉट का सवाल है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो ये रहे रीजनिंग के वो 37 सवाल जिसको मैंने बहुत तेज़ी से सॉल्व भी किया है और
किसी भी गलती की संभावना 2 से 5% ज़िंदगी में हर आदमी के साथ रहती है दोस्तों, किसी न्यूज़ से लेकर के किसी भी चीज़ को लेकर के। मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं, मेरी टीम अपनी तरफ से प्रयास करती है, क्वेश्चन को बार बार प्रूफ रीड करने के बावजूद भी कमीशन के क्वेश्चन में भी कभी कभी गलतियाँ होती हैं। तो अगर कभी कुछ ऐसा हो तो आप लिख के भेजिए। जय हिंद दोस्तों। हेलो माय डियर स्टूडेंट, सबको जय हिंद। और जेके सर की तरफ से आप सबको ये विशेष रूप से यूपीपी वालों को इसमें इस सेशन में, इस मॉडल पेपर में आपका स्वागत है। तो आइए हम आपके लिए विशेष रूप से यूपीपी के लिए स्पेशल क्वेश्चन लाए हैं और इसको आप देखिए, पढ़िए और समझिए, समझ करके फिर अपना रिएक्शन दीजिए। तो आइए हम देखते हैं। क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? गबन, मैला आंचल, गीतांजलि, कामायनी। तो इसका आंसर होगा मैला आंचल। श्रद्धा का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण होगा। अब आपको बताना है कि क्या, कैसे लिखेंगे श्रद्धा। तो आपका इसमें सी होगा बेटा, कारण का स्र का होता है तालव्य स और र, तो इससे स्र हो जाएगा, धा हो जाएगा आपका, तो श्रद्धा होगा। व्यंजन वर्णों के विषय में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? गलत बताना है इसमें। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह के विभिन्न भागों से घर्षण करते हुए निकाली है, यानी निकलती है। व्यंजन वर्णों को मात्रा सहित लिखा जाता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। अपने मूल रूप से व्यंजन वर्ण हलंत के साथ लिखे जाते हैं। व्यंजन वर्ण का अपना स्वतंत्र रूप नहीं होता है, बिना स्वर की सहायता से व्यंजन वर्ण नहीं लिखे जाते हैं। तो सी इसका आंसर होगा बेटा। तो इसमें आपका आंसर सी होगा। आरती, आरती, आरती है, आरती है, शब्द युग्म का सही अर्थभेद होगा धूप, दीप आदि द्वारा पूजन, दुख। तो यहाँ कॉमा होगा, दुख दीपक, दीपक धूप, दीप आदि द्वारा पूजन, सुख दुख। तो इसमें आरती का मतलब कि धूप दीप आदि द्वारा पूजन, और आरती का मतलब दुख होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। ईश्वर मानव का सृजन, रेखांकित शब्द है आपका सृजन, किसके वंदनीय हो गया? सॉरी, ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया। तो आपको बताना है सृजन का अर्थ क्या होता है। तो सृजन का जन्म, पैदावार, निर्माण, उत्पत्ति, ये आपको बताना है कि सृजन का मतलब क्या होता है। ये आपको ध्यान से देख करके इसको बताना है कि क्या होगा सृजन। चलो मैं बता दूं, निर्माण होता है इसका। प्रेमोपासक शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव। प्रेमोपासक, प्रेम का उपासक, यानी संबंध तत्पुरुष, तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। निम्न वाक्यों में से भाववाच्य का चयन कीजिए। मुझसे चला नहीं जाता, वे गा नहीं सकते, आइए चलें, अब चलते हैं। इसमें भाव की प्रधानता होती है, न कर्ता की प्रधानता होती है, न कर्म की प्रधानता होती है, बल्कि भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो मुझसे चला नहीं जाता, यह आपका ये विकल्प सही होगा। निम्न वाक्यों में से कर्तृवाच्य का चयन कीजिए। ये बताना है कि कौन सा कर्तृवाच्य है, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी। अब चलते हैं, आइए चलें, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य आपका सही होगा।
तो चलिए अब चलते हैं, यह भी आपका कर्तृवाच है, आइए चलें, यह भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। जिसने गड्ढा खोदा वहीं गिरेगा। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम होगा। इसमें जिसने गड्ढा खोदा वहीं भरे गिरेगा, तो इसमें संबंध जो सो से जिसने बना है, तो आपका बी आंसर होगा। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। तो खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले प्रेम सागर में किया गया था। सेना में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान सबसे सस्ता सबसे अच्छा। मेजर कालसी क्लासेज प्राइवेट लिमिटेड, आर्मी एसएससी जीडी यूपीपी के लिए आज ही कॉल करें। और रिटेन इसकी विशेषता है, रिटेन है, मेडिकल कैंप है, फिजिकल सेशन है, स्पोकन इंग्लिश है, साथ ही साथ आप स्टडी मटेरियल्स एंड डाउट काउंटर्स, यानी सब कुछ आपके उपलब्ध हैं। और ये नंबर है आपका 9696330033 पर आप संपर्क करके, और लिमिटेड टाइम ऑफ़र है। इस लिमिटेड टाइम ऑफ़र का ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठाएं। वाक्य के अंग कौन से हैं? उद्देश्य, विधेय, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, पदाक्रम, अन्विति, सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य। वाक्य के अंग होते हैं आपको उद्देश्य और विधेय। तो आपका आंसर होगा ए। निम्न पंक्तियों में से कौन सा रस है? संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की दया करत ही रहियो। तुम तो ये टेव जानत ही हो तऊ मोही कही आवे। और प्रातः उठत मेरो लाल ये तड़ते ही माख रोटी, ये माख मतलब माखन रोटी भावे। शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस। यानी इसमें माँ की ममता दर्शाई गई है, उसके वात्सल्य को दर्शाया गया है। ये आपको वात्सल्य रस होगा। कृष्णायन महाकाव्य के रचयिता हैं तुलसीदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। इनमें से कोई नहीं। कृष्णायन जिसे रामायण होता है, वैसे ही कृष्णायन लिखा था पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने, यानी सी आंसर होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र नहीं होता, अस्त्र होता है। लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है। लाठी अस्त्र नहीं, शस्त्र है। चिड़िया गा रही है, नहीं, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये इनमें से कोई सही नहीं है बेटा। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। 14 का आंसर आपका होगा डी। हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते में कौन सा वाक्य है? साधारण, संयुक्त, मिश्र। इनमें से कोई नहीं। हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि से जुड़ा हुआ है, मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते, इसका मतलब कि ये मिश्र वाक्य है। अनेकार्थी शब्द अक्ष के सही विकल्प का चयन कीजिए। धूरी, अक्षत, चावल। इनमें से कोई नहीं। अक्ष, पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर घूमती है, तो इसका आंसर हो जाएगा धुरी। धन, धना शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। संपत्ति, धृष्ट, सूर्य, प्रीतम, लहर, संपत्ति, संपत्ति,
प्रीतम। ये आपका इसको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका आंसर होगा धन, तो जानते ही बेटा, लेकिन धना का मतलब प्रीतम होता है, तो ये आपका आंसर होगा डी। चलेऊ निशाचर कटुक अपारा, ये चतरंगनी अपनी बाहु धारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, और विपुल वर्ण पताक ध्वज नाना। तो ये इस तरह के तो आपके चौपाई ही होते हैं बेटा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का नहीं है? वागीश, वाकधनिश, विधायक, ये विधायक, उल्लास, उतधनलास, अजंत, अतधन जंत, तो ये आपका विधायक होगा। तो एमकेसी लर्निंग ऐप सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, देश का हर गरीब बच्चा बनेगा फौजी ऑफिसर, आर्मी, एसएससी, जीडी, यूपीपी, ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, लिमिटेड टाइम ऑफर है बेटा, आज ही कॉल करें। ये आपका 9696330033 पर, और इस आपको बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया का है, और इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने का प्रयास करें। अक्षर वर्ण किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष, संयुक्त वर्ण। ये संयुक्त वर्ण है बेटा, जो क और ये मूर्धा स से बनता है। इनमें से किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो ये दिखावा में भी है, चढ़ावा में भी है, भुलावा में भी है, लावा में नहीं है। विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। आत्मा सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म का विलोम शब्द बताना है। शरीर अदृश्य है, स्थूल है, निश्चित है, दृष्टव्य है। स्थूल है। निम्न में से तत्सम चुनिए। गाजर, गाहक, गेहूं, गर्त। तत्सम शब्द गर्त है। हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। गर्व का पर्यायवाची है गर्भ, गर्भ, दर्प, गंवार, गंभीर, दर्प होता है बेटा। अनेकार्थक शब्द अंग के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत बताना है। अवयव, टुकड़ा, शरीर, भाग्य। ये भाग्य नहीं होता है। तो क्रैक ऑल डिफेंस एग्जाम बुक्स जो बनाए फौजी, एमकेसी पब्लिकेशंस की, विथ एमकेसी पब्लिकेशंस बुक 25% डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी है। और रीजनिंग यूपीपी की है, सामान्य विज्ञान अग्निवीर आर्मी, और रीजनिंग पैरामिलिट्री फोर्सेज एसएससी जीडी की। तो इस ऑफर का आप फायदा उठाइए। कठोर परिश्रम के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती, इस संदेश की व्यंजक उक्ति है। बालू से तेल निकालना, खोदा पहाड़ निकली चुइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। ये आपका सी होता है बेटा इसका आंसर। गुरु के द्वारा शिष्य को पत्र में अभिवादन होगा। शुभाशीष, चरण स्पर्श, प्रणाम, प्रिय महोदय। शुभाशीष। आलोक का विपरार्थक शब्द होगा। अब बताइए, आपको बताना है। दीप्ति, ज्योति, प्रकाश, अंधकार।
आलोक का मतलब ज्योति होता है। निम्न में से एक वाक्य गलत है, गलत वाक्य का चयन कीजिए। तुम चलो मैं आता हूँ। उसने चारों पांचों जलेबी खाई। दूध में क्या पड़ गया? मैं रात भर जागता रहा। उस चारों पांचों नहीं, चार पांचों होता है, तो ये आपका चारों पांचों गलत है। अभी अभी राधा को सो गई है, ये बताना है कि कौन सा काल है। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध पूर्ण वर्तमान काल। आसन भूतकाल है, अभी अभी राधा सो गई है। आसन ये भूतकाल है बेटा। निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की है? प्रभात फेरी, हुंकार, बूढ़ा चांद, उर्मिला। हुंकार है बेटा, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना हुंकार। नराधम का विलोम बताइए। अधम, नरपुंगव, ये निकृष्ट। अच्छा, ये आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो नराधम, नरों में अधम, नराधम, इसका होगा बेटा नरपुंगव। विलोम बताना है। जलता है जीवन पतंग में उपमेय बताना है। चूंकि पतंग आपका उपमान है तो जीवन आपका उपमेय हो जाएगा। ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी बोलियां हैं? 525, 515, 544, 550। अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे ठीक से, तो ग्रियर्सन ने सीधे सीधे कहा था कि भारत में 544 बोलियां हैं। खड़ी बोली का मूल नाम है मैथिली, कौरवी, अवधी, भोजपुरी। खड़ी बोली कौरवी से निकली है बेटा, उसका मूल नाम कौरवी ही है। निम्न में से किस शब्द में ईन अथवा ई प्रत्यय नहीं है? अर्थी ई है, हस्ती ई है, पंडिताइन इसमें तो आइन है, और रोगी ईन है, इसमें ई है, तो पंडिताइन इसमें आइन प्रत्यय है बेटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेयर कलसी के इस यूट्यूब चैनल पर। और हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसीज हमेशा इन लिम्बो रहती हैं, असमंजस की स्थिति में रहती हैं, लेकिन पता नहीं कौन कब आ जाए। क्या पता, समय का कोई भरोसा तो है नहीं, और विशेष करके आज इस इलेक्शन की स्थिति में तो और भी भरोसा नहीं है। इसलिए अपने आप को हमेशा पहले से तैयार रखिए और जब मौका आए फोड़ दीजिए एकदम से। और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले से तैयार रहना है, तो पढ़ने के साथ साथ हमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। एक मॉडल पेपर की कुछ क्वेश्चंस अगर मिल जाते तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि जीएस के लेवल पर, जीएस के सेक्शन में आपको वो बेहतरीन चुनिंदा क्वेश्चंस दिए जाएँ। जब आपके 37 to 36 यानी 37 से 36 सवाल जब जीएस के सेक्शन के रहेंगे आपके, ठीक है, यूपी पुलिस के पेपर में, तो आप उसमें से पाएंगे अधिकतम सवाल मोर देन 30 से भी अधिक आपके इसी मॉडल पेपर से आ रहे थे। इसीलिए इस मॉडल पेपर की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ती है, और आपको हम बता सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और पहला सवाल है, इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड विच गॉड? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किस देवता की पूजा की थी? तो आप पाएंगे कि जितनी भी अभी तक मुहरें प्राप्त हुई हैं, सील्स, उन और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, उन सभी में ऐसा लगता है कि पशुपति शिव, कौन सा? पाशुपति शिव या पशुपति शिव सर्वाधिक पूजनीय देवता माना जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। बाकी इंद्र, वरुण, अग्नि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत कठिन सवाल तो नहीं है, हाँ, लेकिन ठीक ठाक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ये इसके किनारे, ये इसके किनारे। वाह, 1 2 3 4। क्या 1 2 3 4? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको पता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ है? ध्यान रखना है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान में है। हड़प्पा पंजाब प्रांत में, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के में। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में। कभी कभी राज्य भी पूछ लेता है, सो डोंट गेट फेयर्ड। ओके, डरिए मत।
जब तक हम हैं तो फिर किस बात का गम है। संस्कृत भाषा के शब्द विद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संस्कृत भाषा के विद शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है अ नॉलेजेबल पर्सन, यानी कि ज्ञानवान व्यक्ति होना। और जो विद होता है उसके द्वारा बनाया गया नियम ही विधि कहलाता है। ओके, वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? सो सिंपल, हर्यक वंश की स्थापना कौन करेगा? बिंबिसार। उसके बाद आता है बेटा उसका अजातशत्रु, उसके बाद आता है वृहद्रथ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बिंबिसार। निम्न में से किस धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत स्वीकृत है? आपको पता है रीबर्थ यानी रीइंकार्नेशन कहाँ हो सकता है? पुनर्जन्म जैन भी मानता है, बौद्ध भी मानता है और ब्राह्मण भी मानता है। इसका मतलब है तीनों धर्मों में पुनर्जन्म को मान्यता दी गई है। ये बात अलग है कि आत्मा पर ये लोग एक मत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं आत्मा है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हो सो सिंपल, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौटिल्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा करके गुप्त वंश का शासक कौन, संस्थापक कौन था? वाह क्या सिंपल सवाल। श्रीगुप्त को माना जाता है गुप्त वंश का संस्थापक, और चंद्रगुप्त को माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है गुप्त वंश का एक महान शासक। चलिए आगे बढ़ने से पहले आर्मी, एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस, अगर आप चाहते हैं कि मेरे क्लासेस को ऑफलाइन तरीके से ज्वाइन किया जाए तो आइए, वेलकम है आपका। 9696330033 पर कॉल कीजिए। एंड इफ़ यू आर नॉट देयर, अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक बात और लिमिटेड टाइम ऑफर है, विशेषताएं आपको बहुत मिलेंगी। रिटन है, मेडिकल कैंप है, फिजिकल सेशन है, स्पोकन इंग्लिश है। यदि आप चाहते हैं कि आप स्पोकन इंग्लिश सीख जाएं, पता है अंग्रेजी बोलना क्या रुतबा होता है, एक्सक्यूज मी क्या अच्छा लगता है सुनने में ना, तो आप भी बोल सकते हैं ये सब। तो आर्मी, एसएससी, जीडी, सीपीपी इन सब से संबंधित हमारे ऑफलाइन बैचेस अवेलेबल है बहुत ही कम फीस में। आप आइए, मेरे क्लास विजिट कीजिए। चालों के साथ पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था? तो थानेश्वर वंश के एक राजा थे जिनका नाम था हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, चलिए भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? वैसे संस्थापक तो इनमें से कोई नहीं दिख रहा हमको, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक होना चाहिए हकीकत में, लेकिन मोहम्मद गौरी चला गया था। लेकिन फिर भी आंसर मान लेते हैं, क्या है? मोहम्मद गौरी मान लेते हैं। ठीक है, हाँ चलिए मान लेते नहीं है, फिलहाल इस क्वेश्चन में यही आंसर होगा। वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। किसने राज दरबार में सिजदा, घुटनों पर बैठकर शीश नवाने एवं पावो उसके चूमने की परिपाटी चलाई? बलबन कहता था। बलबन ने क्या अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति, यानी कि ब्लड एंड आयरन सॉर्ड, यानी रक्त एवं लौह की। बेटा हमारे सामने झुकना पड़ेगा। इस्लाम में क्या है, झुकना मना होता है, लेकिन बलबन क्या कहता है? चूंचा नहीं, बिल्कुल भी। क्या करना है? झुकना है। और इतना ही नहीं, पैरों को चूमो, सिजदा करो। तो गानों में जो आप सुनते हैं ना, तेरा ही सजदा, वो सजदा नहीं होता, वो सिजदा होता है। एक फारसी प्रथा है घुटनों पर बैठकर शीश नवाना। ठीक है, चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसमें सोचना ही क्या है, 1336 आंसर लगा दीजिए, आपको हरी हरी बुक्का मिल जाएगा। 1336, वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं आप, अपना स्कोर चेक करते रहें। लेकिन तुझे के बाबरी, तुझे के जहांगीरी। देखो बाबरी में बाबर का, ओहो, बाबरी में बाबर का, जहांगीरी में जहांगीर का। इसका मतलब बाबरी जहांगीरी, बाबर जहांगीर। ढूंढो बाबर जहांगीर का है, ये रहा ऑप्शन डी, बाबर जहांगीर। ये दोनों की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक, चलिए शिवाजी की माता का नाम क्या था? इसमें क्या सोचना, जीजाजी नहीं, मतलब याद रखना शिवाजी सबके जीजाजी बन जाते थे अपने ज़माने में, इसलिए जीजाबाई इनकी माँ का नाम था। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर दरबार में आया था, ये थे जेम्स प्रथम, अंग्रेज शासक। और इन्होंने भेजा था कि जाओ बेटा फैक्ट्री लगाओ, अकबर के दरबार में भेजा था। लेकिन जब तक अकबर निकल चुके थे, 1605 में खत्म हो गए थे अकबर, इसीलिए तब तक जब तक आया तब तक अकबर के बाद जहांगीर का शासनकाल आ चुका था, इसीलिए जहांगीर दरबार में आया था सर टॉमस रो। ठीक, इतना ही ज्ञान बहुत है, ज़्यादा करेंगे भी क्या। रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी बम्बई या मद्रास में, आंसर लगा लीजिएगा। ठीक, अगला सवाल देखें। अगला सवाल, अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको लिमिटेड टाइम ऑफर है। और हाँ, आज ही आप हमसे कॉल करें 9696330033। ओके, एंड बेस्ट रिजल्ट अभी तक आप देखेंगे कि आप हमारे परिणामों पर नज़र डालेंगे, तब आपको देख करके लगेगा कि काश ये मुझे पहले मिला होता। तो ज़िंदगी में काश न रह जाए, इसीलिए चुपचाप इसको पढ़िए, समझिए। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? क्या बात है, शारदा अधिनियम लड़कियों के विवाह संबंधित था, जिसमें लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई थी। मतलब इससे पहले विवाह करना बेकार की बात है ना, अच्छी बात नहीं है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया था? मतलब धर्म के लिए लड़ जाओ, जिहाद का नारा कौन ने दिया था? मौलवी अहमदुल्ला। और इसको अंग्रेजों
अंग्रेजों ने इसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित किया था, मौलवी अहमदुल्ला। और कहाँ से लड़े थे ये? बिल्कुल रायबरेली से। ओके, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। और ये आया था 1854 में। वुड नाम का एक आदमी था, वुड नाम के आदमी ने योजना रखी थी, इसीलिए किसी चीज़ को रखना तो डिस्पैच कहलाता है, एक स्थान से दूसरी जगह डिस्पैच, इसलिए इसका नाम पड़ गया वुड डिस्पैच। और इसे कहते हैं भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में किसे चुना गया? तो कानपुर अधिवेशन में चुना गया था। और वो कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नेता जो आजीवन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन पाया। ऐसा कौन सा नेता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बन पाया? कोशिश तो हुई थी लेकिन वो बने नहीं। उसी समय ब्रिटेन चले गए थे अपना केस लड़ने के लिए बीजी तिलक वैलेंटाइन्स रूल के खिलाफ, क्योंकि वैलेंटाइन्स रूल ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी कि भारतीय अशांति के जनक वैलेंटाइन्स रूल ने कहा था। ओके, मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था? इसमें क्या सोचना, नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां, यही लोग थे। सी, गधे कहीं के। सहायक संधि नीति का अनुसरण किसने किया था? सब्सिडरी अलायंस के बारे में पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, सब्सिडरी अलायंस। तब तो वेलेजली ढूंढना पड़ेगा, कहाँ गया वो लॉर्ड वेलेजली? 1799 में, 1799 में सबसे पहले इसने हैदराबाद को इस्टेब्लिश किया था। किसको इस्टेब्लिश किया था? हैदराबाद को इस्टेब्लिश किया था, सॉरी हैदराबाद को अपने अंदर लिया था सहायक संधि के अंतर्गत। चलिए, यदि आप चाहते हैं कि आप बुक्स भी चाहते हैं तो हम बिल्कुल पढ़ने के लिए चाहिए। अगर आप बुक्स चाहते हैं तो आप 25% डिस्काउंट पर आप हमसे फ्री डिलीवरी मंगवा सकते हैं। हम फ्री डिलीवरी देने आ जाएंगे, पक्का। हम नहीं आएंगे लेकिन हाँ 25% डिस्काउंट तो मिल जाएगी आपको। कोई बुक ले लीजिए आप, हैं जो चाहे मन करे। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, आपके लिए एक सूचना है। वो सूचना ये है कि करंट अफेयर की क्लास हमारी सुबह 8 बजे चलती है। आप उससे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, MKC के NDA CDS वाले चैनल पर। और एक बात और, हम ही उस सेशन को अटेंड करते हैं तो आप हमको वहाँ भी पा सकते हैं। सुबह 8 बजे रोज़ आ जाए कि ये मुँह धो के, बिना मुँह धोए आ जाओ यार, चलेगा। अमेरिका की खोज किसने की थी? एकदम गधा वाला सवाल पूछा है। अमेरिका की खोज किसने की थी? किसने की थी अमेरिका की खोज? वैसे सवाल ही गलत है, फिर भी आंसर लगा लेते हैं। कोलंबस। कोलंबस की औकात थी कि अमेरिका खोज निकालता? वो तो भगवान ने बनाया था, इसलिए खोज निकाला उसने। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा बेटा। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में आपको पता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसलिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। हालांकि हमारा सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था 1950 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, यानी इंडियन नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था? तो 22 जुलाई 1947। ये तो बहुत बढ़िया आंसर है, ये तो कई बार सवाल पूछा गया है और यूपी पुलिस में तो क्या ही कहने, ये सवाल कई बार आया है। भारतीय संविधान में ये सवाल की तो बैंड बजा रखी यूपी पुलिस इसी को हर बार पूछती है। भारतीय संविधान में किसको आत्मा की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो जब तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सब नाम नहीं आता है तब तक आंसर क्या मानते हैं? प्रियम्बल, प्रस्तावना को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन अगर अम्बेडकर का नाम आ जाता कि अम्बेडकर के अनुसार क्या है, तो अनुच्छेद 32 हो जाता। ठीक है। जम्मू कश्मीर वर्तमान में क्या है? सिंपल सी बात है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें क्या दिमाग लगाना सर? हाँ, लेकिन दिमाग कभी कभी जो पुलिस का पेपर देने आते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग गधे भी आ जाते हैं, बहुत गधे आते हैं भारत में। मुझे उम्मीद है कि आप गधे तो बिल्कुल भी नहीं हैं, है ना। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली हम लोगों ने? आपको पता है हम लोगों ने कहाँ से लिया सिंगल सिटीजनशिप? इंग्लैंड से ली है, क्योंकि इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता है, जबकि USA में दोहरी नागरिकता है। ये भारत और इंग्लैंड की नागरिकता में समानता है और USA की नागरिकता से अंतर है। ठीक। मानव दुर्व्यापार में बेकार, ये सब बातें अनुच्छेद 23 की बात हैं। ठीक है। आप किसी को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, बेकार नहीं करा सकते, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, ये सब रोक दिया गया है। अनुच्छेद 23 कहता है बेटा ऐसा करोगे तो पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, है ना, क्योंकि दूसरे के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करना गलत है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और जो हमने संविधान से लिए हैं USA के से। निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? यानी DPSP में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये आपको पता है? क्या पता है बता देते हैं। ये जो आपको दिया गया है, गो संरक्षण के बारे में बात की गई है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की गई है, कार्य की ह्यूमेन कंडीशन यानी अप्रोप्रिएट वर्क कंडीशन के बारे में बात की, अस्पृश्यता का अंत, दोनों एंड ऑफ अनटचेबिलिटी दी गई है अनुच्छेद 17 में, यानी अस्पृश्यता का अंत दिया गया है अनुच्छेद 17 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत। DPSP में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बस काम खत्म। और हाँ, तैयारी अभी तो जितनी हुई है ना, अपनी तैयारी को चेक करने के लिए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का मजा ले सकते हैं। हाँ, मजा ही तो लेना है, पढ़ तो आप पहले लिए।
और आप चेक करते रहिए खुशी खुशी में 199 रुपये में। इतने में तो आजकल डाटा पैक नहीं आता ठीक से, है ना, आप मैच भी नहीं देख पाओगे। इसीलिए आप चाहो तो आप नौकरी प्राप्त कर सकते हो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। और हाँ, आपको एक बढ़िया रैंक भी शो की जाती है कि आपसे कितने लोग आगे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप कूक मंडूक बन के रह जाएँ, आपसे एक गंभीर व्यक्ति की उम्मीद की जाती है। चलिए अगला सवाल देखें। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को शामिल करने का जो विचार है भारतीय संविधान में कि हमारे देश में भी मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, ये लिया गया है फॉर्मर सोवियत यूनियन यानी पुराने जमाने के रसिया से लिया गया है। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, वो सो सिंपल प्रोसेस है। महाभियोग कहाँ इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस अनुच्छेद 61 यानी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, जिसको अनुच्छेद 61 में दिया गया है। संविधान में पता है ना आपको 395 अनुच्छेद हैं, उनमें से अनुच्छेद 61 कहता है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? हो उपराष्ट्रपति के बारे में सुना है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? सिर्फ 5 वर्ष। ठीक है, उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। चलिए अगला सवाल देखें। लोकसभा सदस्यों का नियोजित संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? ऑन डिफेक्शन, यदि किसी ने दल बदल लिया है अपना तो उसका निर्णय कौन करता है कि वो अयोग्य है या नहीं। जैसे कि कई बार अभी मामला केस उठता रहता है, तो जब हमारा जो 10वीं अनुसूची है संविधान की वो दल बदल से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन से संबंधित है, दल बदल से, है ना। तो दल बदल के आधार पर अगर कोई व्यक्ति अयोग्य ठहराया जाता है तो उसको लोकसभा स्पीकर डील करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ओके, चलिए अगला सवाल देखें। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? सो सिंपल, जैसे केंद्र में होता है वैसे ही राज्य में होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति बिना नहीं हो सकता और केंद्र राज्य में राज्यपाल के बिना नहीं हो सकता। राज्यपाल की अनुमति चाहिए तभी कोई मनी बिल आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? आपको पता है हमारी जो 7वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें 3 लिस्ट है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में विषय जो होते हैं फिर राज्य सरकार कानून आते हैं, केंद्रीय में जो होते हैं उसको केंद्र सरकार बना देती है, समवर्ती में दोनों बनाते हैं। लेकिन राज्य से समवर्ती में डाला गया था शिक्षा को। इसका मतलब है कि शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय थी और ये डाला गया था 42वें नहीं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को एकदम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि उसकी तरह बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 37 एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक तथा मालिका परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द सीएजी ऑफ इंडिया? कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद लगा लो बच्चा 148 के तहत अपॉइंट करता है, हालांकि 151 तक इसके प्रावधान दिए गए हैं। ओके, तो राष्ट्रपति करता है और 6 साल के लिए होता है सीएजी, ध्यान रखना इस बात को। कितने साल के लिए होता है? 6 साल के लिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जाइएगा कि कितना आपने स्कोर किया है बेटा। तैयारी चेक करते रहिए और ऐसी बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। और अंत में एक बात और कहूँगा, करंट अफेयर्स की क्लास जो 8 बजे चलती है इस चैनल पर, MKC, CDS, NDA, CAPF, उस पर जुड़ना हमसे बिल्कुल ना भूलें। आप चाहो तो हम लिंक डलवा देंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पेपर लगाते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।